हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम ताहिर है। मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं करियर के बारे में बताऊँगा, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना बीए, बीकॉम या बीएससी किया हुआ है और उनको लगता है कि उनके पास करियर के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं कुछ अच्छे टिप्स दूँगा, अच्छे मशवरा दूँगा। और आज के लिए जो है ख़ास करके मैं एक खास स्किल की बात करूँगा, जिस स्किल का बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप ये स्किल एक्वायर करते हैं तो आपके पास कई सारी जॉब्स आ जाएगी। और अच्छी बात दोस्तों ये रहेगी कि ये स्किल को आप एक्वायर करते हुए भी कई सारे आप जॉब्स ले सकते हैं। और मेरा यकीन मानिए, आपके करंट स्किल्स के साथ जो है ये आपके लिए मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स रहेगी। इस तरह से आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको मैं मिनिमम बात करूँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जो है 25 से लेकर जो है 70,000 तक की भी आपको सैलरी मिल सकती है इस जॉब में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करूंगा, मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जो आपकी करियर के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और सिर्फ मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा और आपके लिए कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके साथ मैं बताऊँगा। कई सारे तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों जो ऑलमोस्ट इंडिया के कई सारे सिटीज़ में से ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में अवेलेबल है, खास करके अगर आपकी सिटी थोड़ी सी बड़ी है तो। चलिए दोस्तों, हम जो है एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द एंशिएंट स्किल्स है जो अभी तक जो है चलती हुई आ रही है। इसका डिमांड जो है वक्त के साथ कभी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ते गया है। और फ्यूचर में जो है इसकी जो डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, मैं जिस स्किल की बात कर रहा हूँ ये है सेल्स की स्किल। अब सवाल ये होता है कि सेल्स की बात सुनकर जो है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है कि एक नंबर 1 ये तो टफ है, नंबर 2 क्या है, टारगेट बेस्ड वर्क है, नंबर 3 अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो जो है आपको अक्सर जो जॉब में नहीं रखा जाता है, नंबर 4 दोस्तों कि प्रोडक्ट को सेल करना मुश्किल होता है। तो चलिए हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सेल्स की बेसिक चीज़ों को देखते हैं और इनमें कितनी मिथ है और कितनी सच्चाई है, आपको ये भी इसके साथ पता चल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स में दोस्तों जो चीज़ आपका जो मेन पॉइंट होता है वो दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिसको आप जो है जिस पे फोकस करके समय देके जो आप इसको 0 से एकदम जो है 90-80% तक आप आराम से जा सकते हैं। मैं भी काम करता हूँ, मेरा भी एक तरह से सेल्स का तो काम नहीं है, लेकिन कस्टमर से डील करने पड़ता है। तो क्या है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या है, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है स्लो ही लेकिन क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूं दोस्तों, तो सेल्स इज़ नथिंग बट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो है प्रैक्टिकल और सही यूज़ को ही हम लोग क्या सेल्स कहते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, सॉफ्ट स्किल अच्छी है, तो आप प्रोडक्ट को बेचने में जो है काफ़ी से क्या है हेल्प पा सकते हैं। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं तो आपको सेल्स स्किल क्यों सीखना चाहिए, तो चलिए मैं आपको थोड़ी बेसिक बताता हूं। दोस्तों, इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर मौत तक असल में हमारी जो है ना ये ज़िंदगी एक सेल्स ही रहती है, जहाँ पर हम कभी सेल्स करते हैं, कभी हम लोग ख़रीदते हैं। यानी कभी हम लोग बायर होते हैं, कभी हम लोग सेलर होते हैं। सपोज़ कि ये एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसे पता है कि उसे कैसे मिलेगा खाना, या उसे जो है मिल्क कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या उसको रोना पड़ेगा। जब भी उसे भूख लगती है तो क्या करता है, वो रोता है। तो इसी तरह से दोस्तों वक्त के साथ साथ जो आप देखिएगा तो हर चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं सेल करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वीडियो देखकर मुझे फ़ायदा होगा, इसीलिए जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मतलब मैं अपनी इस स्किल को आपके पास सेल कर रहा हूँ और आप इसे वर्थ ऑफ बाइंग समझ रहे हैं। यानी आप इसको ख़रीदेंगे, इसको देखेंगे, आप इसको अटेंशन देंगे, आपको इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा लग रहा है। दोस्तों, अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो क्या होगा, आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, शायद डिसलाइक भी कर देंगे और पॉसिबल है कि आप फिर कभी जो है मेरी वीडियो को ओपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है दोस्तों कि हम लोग जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ सेल करते रहते हैं। और जब हम लोग सेल करेंगे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जो कंज्यूमर है, हमारे जो बायर है, हम उनके पास क्या करें, सही प्रोडक्ट दे। हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो जब अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेके आता है, इलेक्शन के वक्त जो प्रॉमिसेस करते हैं, आई नो लाइक दोज आर हाइपरबोली, मतलब फेक फाक होता है आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अपना स्किल का, अपना जो फ्यूचर पोटेंशियल को भी क्या ना कहीं सेल करते रहते हैं। आप जो स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे स्कूल्स में से एक स्कूल चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये जो है वर्थ ऑफ बाइंग है।
अगर चाहे आप फ्री में पढ़ रहे हो, वहाँ पर हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसको भी कहीं ना कहीं खरीदते रहे। इस तरह से दोस्तों अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर को, अगर आपको अच्छा रिलेशन बनाना है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए सेल्स को सीखना पड़ेगा। सो दोस्तों सेल्स के बारे में मैं भी बहुत नेगेटिव सोचा करता था, लेकिन ये एक बुक है रिच डैड पुअर डैड की, जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, तो मेरी सोच जो है सेल्स के ऊपर बदल गई, और अब मेरा भी दिल करता है कि एकदम हो पाए तो कुछ टाइम तक सेल्स में ज़रूर जाऊँ, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपके ना कई सारी जो है पोटेंशियल जो है, स्किल जो है क्या होता है आपका इंप्रूव होता है, और आप चीज़ों को सीखते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है, तो उसमें आपको पता होगा कि जो राइटर है उसमें क्या उनके रिच डैड होते हैं, एक तरह से उनका वो गुरु होता है, मेंटोर होता है, उन्हीं से वो सारी चीज़ें सीखते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो उनके रिच डैड कहते हैं कि गेट अ जॉब इन अ सेल कंपनी, कि किसी सेल कंपनी में एक जॉब लो। रॉबर्ट कियोसाकी जो है एकदम क्या होते हैं, चौंक जाते हैं। ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड कि अरे मैं इतना कुछ जानता हूँ, मैं मिलिट्री एकेडमी में था, मैं पायलट हूँ, मेरे पास और भी कई सारे जो है प्रोफेशनल जो है मेरे पास स्किल्स है, मैं उसका यूटिलाइज़ नहीं करके अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं सेल्स में जाऊँ, क्या बात हुई है। तो कहते हैं अरे पापा आप मुझे क्या कह रहे हैं, ये तो अजीब बात हो गई। तो उस टाइम जो रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपना मेंटोर मानते हो, अगर तुमको मेरा मशवरा चाहिए, तो मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप सुनो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो उस टाइम जो रॉबर्ट कियोसाकी समझ जाते हैं कि कोई ना कोई बात है इसमें, तो उससे पूछते हैं कि आखिर इतनी इसकी ज़रूरत क्या है। तो बताते हैं कि अगर आपको दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन बनना है, कोई भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो जब तक आपके पास सेल्स की स्किल नहीं रहेगी ना, आप कुछ नहीं हो सकते हैं। सो आपके लिए क्या है, ये बेसिक रिक्विजिट है, आपको ये चाहिए ही चाहिए ये चीज़। और वहाँ से जो है जेरोक्स कंपनी में जो है 2 साल रॉबर्ट कियोसाकी जो है सेल्स में काम करते हैं। बहुत शाय होते हैं, लोगों से बात करने से कतराते हैं, इस सारी चीज़ों को वहाँ पर क्या करते हैं, वो ख़त्म करते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, और एक बहुत अच्छा सेल्समैन बनते हैं। और बनने के बाद जब उसका प्रमोशन होने वाला होता है, तब वो जॉब छोड़ देते हैं। सो यहाँ से हमें समझ में आता है क्या सेल्स की स्किल की इंपॉर्टेंस। दूसरी बुक दोस्तों जो मैं बात करूँगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है ना, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। पीपल स्किल के ऊपर में, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर में, आपको जैसे नाम से ही पता चलता होगा, ये दोनों बुक जो है ना सेम बात ही हमें कहीं ना कहीं बताती है। सो दोस्तों आई होप अभी तक आपको सेल्स की जो है इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि हम इसको करियर क्यों बनाएं। तो पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी भी दोस्तों मेरी नज़र में करीब 45 कंपनीज़ है ऑल ओवर इंडिया, अच्छी कंपनीज़ जो अच्छी सैलरी में हायर कर रही है। मैं एक दो का एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1 में वाइट हैट JR, वाइट हैट जूनियर ऐसे कुछ है, एक कंपनी है जो कि मतलब सब्सिडियरी कंपनी है आपका बायजू का। ये आपको जो है नए जो है सेल्समैन लोगों को कर रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएट हैं, देख लीजिए यहाँ पर साइड में, उनको जो है सैलरी दे रहे 50 से लेकर 75,000 तक। कंडीशन एक ही है कि आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी ठीक ठाक होना चाहिए, बाकी वो आपको ट्रेन करेंगे। उसके अलावा बायजू भी दोस्तों आपको जो है करीब सेम सैलरी प्रोवाइड करती है, 40 से लेकर 50,000 के बीच में सैलरी देती है। उसके अलावा और भी कई सारी म्यूथड कंपनी है जो आपको करीब 30,000 सैलरी देती है, और कई सारे देख लीजिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, कई सारे कंपनीज जो आपको हायर कर रही है, अच्छी खासी सैलरी दे रही है। सो इस जॉब की जो है ना कभी भी डिमांड कम नहीं होती है। लेकिन मैं ये Tier 1 की बात कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट फेज़ की बात कर रहा हूँ। सो पहला आपको अगर सेल्स लाइन में जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो है वहाँ पर 1 साल काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और फिर उससे भी कोई बड़ी कंपनीज़ में जाइए, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ जो होती है सेल्स में दोस्तों, वो आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगती है। जब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और कोशिश कीजिएगा इस 1 साल में जो बहुत कुछ सीखने का, मैं आगे डिस्कस करूँगा इसको भी, तो जो है दोस्तों अब बड़ी कंपनी जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और इस तरह से SBI बैंक हो गया आपका, HDFC बैंक, इन सारे में जब आप जाइएगा एज अ सेल्स पर्सन, तो जो है आपकी सैलरी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी ज़्यादा रहेगी। MBA करने से और भी कई सारे ऐसे डिग्रीज, इंजीनियरिंग से तो लाख गुना अच्छा रहेगा आपका, और बहुत कम टाइम में जो है आप अपने क्या कर सकते हैं, करियर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे किसी ने बताया है कि ये जॉब काफ़ी वॉलेटाइल होता है, यानी आप किसी भी वक्त जॉब खो सकते हैं। ये सच्चाई है कि अगर आपका सेल्स नहीं होता है तो आप जॉब खो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सेल्स पे डिपेंड करता है। आपको जो ह्यूज पैकेज देंगे, तो ऐसा नहीं कि अगर आपका सेल्स नहीं होता है तो उसको कोई कंपनी को कोई फ़ायदा हो सकता है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो आपको सेल्स करना पड़ेगा, और यकीन मानिए मेरा सेल्स क्या है, एक स्किल है, और ये आपका जो है ना एक फेज़ है। आपको इसको जितना आप टाइम दीजिएगा उतना ही आपका ये स्किल जो डेवलप होगा, उतना आप लोगों को परसुएट कर पाइएगा, और उसके साथ जो है आपकी क्या अर्निंग बढ़ती रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कई सारी कंपनीज हायर करती रहती है।
सो अगर आपको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है ना, तो एक बार जब आपके पास स्किल आ जाएगी तो आपको कोई तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दोस्तों, इसके साथ मैं आपको जो कई सारे मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है सेल्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ग्रेजुएट हैं, वे नॉन ग्रेजुएट के लिए भी हैं, करीब मेरे पास 40-45 ऑप्शंस है। अगर आपको इसमें से किसी में जॉब चाहिए, कुछ वर्क फ्रॉम होम है, अगर आपको ज़रूरत हो तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दूँगा। तो अपनी सिटी का नाम बताइएगा, अगर आपकी सिटी में अवेलेबल रहेगा तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। कुछ वर्क फ्रॉम होम है, सो आप जहाँ से भी हो इंडिया से आप कर सकते हैं। खास करके आप वाइट हैट JR, इसके अलावा SBI हायर कर रही है। और अगर आप ईस्टर्न इंडिया यानी जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड से अगर आप हैं तो आपके लिए जो है रिलायंस जियो भी हायर कर रही है। सैलरी थोड़ी कम दे रही है, लेकिन आई थिंक अच्छी जॉब है, ये भी सेल्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कई सारे सेल्स की जॉब की जो है ऑप्शन अवेलेबल है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जो है ज़रूर मुझे पिंग कीजिए। मैं आप लोगों को जहाँ तक मुझसे हो पाएगी मैं सहायता